राजाओं का विषय, राजाओं के विषय में हम लोग योशिया राजा के बारे में पिछली बार शुरुआत किया। प्रभु की मर्जी है तो आज हम योशिया के बारे में खत्म कर देंगे। बहुत ही अद्भुत राजा। हाँ, जब वो 8 साल का था तब उसने राज्य शुरू किया। 31 वर्ष उसने राज्य किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही किया। जब वो 12 साल का था, यानी कि राज्य शुरू करने के 4 साल के बाद 12 साल की उम्र से ही उसने इस्राएल में सुधार करना शुरू कर दिया। और 18 वर्ष का जब वो था तब उसने भवन की मरम्मत करना शुरुआत कर दिया। उस समय में उसको व्यवस्था की पुस्तक मिलती है जो कि मनुष्य ने नाश कर दिया होगा, लेकिन एक पुस्तक उसको मिल जाती है। जब उसको पढ़कर सुनाया जाता है तब वो अपने कपड़े फाड़ देता है और चिल्लाता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हमारे बाप दादों ने पाप किया है। और फिर वो परमेश्वर से पूछने भेजता है। हुल्दा नबिया के पास पूछने के लिए भेजा गया और परमेश्वर बताते हैं कि मैं इस्राएल के ऊपर विपत्ति डालने पर हूं, लेकिन योशिया ने अपने आप को नम्र किया है, इसके लिए योशिया के समय में यह विपत्ति नहीं डालूंगा। हाँ, और तभी योशिया वाचा बांधता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, और सब इस्राएल के लोग भी उसमें सहभागी होते हैं कि हाँ, हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। जितने भी अन्य देवी देवताओं के मूर्तें थी उनको फूंकवा दिया, राख कर दिया, उनको पाउडर कर दिया। और हम लोग देख रहे थे कैसा वो पूरे इस्राएल में जितना भी मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ, अन्य देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, उन सब को नाश कर रहा है। हमने देखा पिछली बार पुजारी लोगों को भी वो वेदी के ऊपर बलि कर रहा है। हाँ जी, हर एक प्रकार का जो पाप होता था उस सब को नाश किया उसने। उसमें एक बात पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर के एक जन ने भविष्यवाणी की थी योशिया के बारे में। 300 साल पहले परमेश्वर का एक भक्त आकर बोलता है कि योशिया नाम का राजा आएगा। 300 साल पहले ही भविष्यवाणी की, वो तबाही करेगा। उसको हम देखते हैं। पहले तो हम उस जगह पर जाते हैं। दूसरा राजा 23 में हम चलते हैं। दूसरा राजा 23। उसका 23 का 16वीं आयत मनीषा बहन पढ़े। तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवा कर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। ओके, 300 साल पहले परमेश्वर के जन ने भविष्यवाणी की थी कि इस वेदी के ऊपर हड्डियां जलाई जाएगी, और वो भविष्यवाणी 300 साल के बाद पूरी हुई। वो भविष्यवाणी जब हुई थी उसको हम देखते हैं। पहला राजा उसका 12:25 से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 12:25 से हम पढ़ेंगे। तब यारोबाम एप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर
पनूएल को भी दृढ़ किया। ये यारोबाम कौन है? ये यारोबाम सुलेमान राजा का एक कर्मचारी था। परमेश्वर ने उसको चुना। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे 10 गोत्र देता हूं, 10 गोत्र के ऊपर तुझे राजा बनाता हूं। लेकिन वो क्या करने लगा? 10 गोत्र के ऊपर जब उसको राजा बनाया तो उसने ये सोचा कि अगर ये 10 गोत्र के लोग यरूशलेम के मंदिर में जाएंगे तो वापस से ये लोग सुलेमान के साथ हो लेंगे। तो वो एक मूर्ति पूजा शुरू करता है, एक बैल को मंदिर में खड़ा कराता है और लोग यहोवा के मंदिर में न जाएं इसके लिए मूर्ति पूजा शुरू करा देता है। हाँ, तब की बात है। पढ़िए आगे। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। पढ़ते जाइए। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में से बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने उच्च स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशीयों थे याजक ठहराए। हाँ जी, गलत कार्य शुरू कर दिया। हाँ, यरूशलेम जाएंगे तो रहोबियाम राजा जो सुलेमान का बेटा था, सब लोग उसकी तरफ हो जाएंगे। तो मैं 2 बछड़े अलग अलग जगह पे खड़ा करा देता हूँ और उनके लिए याजक ठहरा देता हूँ। तो अभी ये लोग यहाँ पे बलिदान करेंगे, उधर जाएंगे नहीं। हाँ, तो मूर्ति पूजा शुरू करा रहा है। फिर आगे। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इसी रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए उच्च स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। ओके, वो अपने मन से इस्राएलियों के लिए त्योहार भी रख रहा है और अभी वो मूर्ति पूजा के मंदिर में जाकर धूप जलाने गया है। अब देखो क्या होता है यारोबाम के साथ। हाँ, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योसिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वो उन उच्च स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। 300 साल पहले भविष्यवाणी हो रही है। यारोबाम इतना दुष्टता किया, परमेश्वर का भेजा हुआ एक नबी आता है और वेदी से बात कर रहा है, वेदी को बोल रहा है, वेदी है वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, योशिया नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा जिसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं। वो क्या करेगा? वो तुझ पर वो ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। हाँ, आगे। और उसने
और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। हाँ भाई, अगर ये परमेश्वर का वचन आया है और ये सच है तो सुनो, ये मैं चिन्ह भी बता रहा हूँ, ये वेदी अभी के अभी फटेगी और उसकी राख भी गिर जाएगी। आगे, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो राजा है वो तो मेरे मंदिर के विरुद्ध ऐसी बातें बोलता है, उसने हाथ बढ़ा, पकड़ो इसको, हाथ जैसे उठाया तो क्या हो रहा है? आगे, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वो उसे अपनी ओर खींच न सका, हाथ ही सूख गया। आगे, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। ओके, हाँ जी, तो हम देखते हैं ये 300 साल पहले, करीबन 300 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी और वो योशिया के समय में 300 साल के बाद जैसा भविष्यवाणी की गई थी वैसा ही पूरा किया गया। आइए अभी हम लोग वापस आते हैं दूसरा राजा 23 में। हाँ जी, अभी हम देखते हैं कि योशिया फसह का पर्व मनाता है। 23 का 21 से पढ़िए। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वार्ता की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। नित्य ऐसा फसह न तो न्यायों के दिनों में माना गया था जो इसराइलियों का न्याय करते थे, और न इसराइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। ओके, एक मिनट, यहाँ पर बताया गया कि ऐसा फसह मनाना ना तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इस्राएल का न्याय करते थे, और ना इस्राएल या यहूदा के राजाओं के दिनों में मनाया गया था। इतना अच्छा तरीके से इसने फसह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसने ऐसा फसह मनाया कि ना न्यायियों के समय में ना यहूदा के राजाओं के समय में ऐसा फसह मनाया गया था। उसकी क्या खासियत थी उसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन हम जाते हैं दूसरा इतिहास 35 में। अभी वो फसह कैसे मनाया गया था, दूसरा इतिहास उसका 35 का, एक मिनट, दूसरा इतिहास 35, हाँ 35 का 1 से पढ़िए। योशिया ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व माना, और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। हाँ, पहले महीने के 14वें दिन, जो कि पहले ही आज्ञा दी गई थी कब बनाना था। हाँ, फिर आगे, उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बंधाया। हाँ जी, अभी दूसरा बात क्या किया जा रहा है? हाँ, याजकों को ठहराया गया भवन की सेवा करने के लिए, उसको हिम्मत दिया। आगे, फिर लेवियों जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो। हाँ जी, लेवियों को बोला, हाँ, लेवियों को संदूक रखने के लिए बताया। हाँ, आगे, इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान
दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो। हाँ जी, उनको आज्ञा दी जा रही है, जो जो काम तुम्हारा है उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि अभी फसह मना रहे हैं। तो याजकों को और लेवियों को जो जो काम करना था उसके लिए आज्ञा दी जा रही है। आगे, तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवियों के एक एक पितरों के घराने का एक भाग हो। फसह के पशुओं को बलि करो और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। हाँ जी, बहुत ही ध्यान से सब कुछ किया जा रहा है। आगे, फिर योशिय्याह ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे। हाँ, अभी बलिदान के लिए राजा की संपत्ति में से पशु भी दिए जा रहे हैं बलिदान करने के लिए। आगे, उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों, याजकों और लेवियों को स्वे इच्छा बलियों के लिए पशु दिए, और हिल्किया, जकरिया और योएल नामक परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,100 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। हाँ, और ज्यादा भी दिए गए। आगे, कनन्याह ने और समयाह और नतनेल जो उसके भाई थे, और हसबिया, यीएल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। इतना ज्यादा पशु दिए गए फसह के लिए। आगे, इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवियों अपने अपने दल में खड़े हुए। हाँ, आगे, तब फसह के पशु बलि किए गए और याजक बलि करने वालों के हाथ से लहू को लेकर छिड़क देते और लेवियों उनकी खाल उतारते गए। हाँ जी, आगे, तब उन्होंने हम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दे, कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दे, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है, और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। हाँ, हाँ जी, ओके, हाँ जी, पढ़ते जाइए। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भुजा और पवित्र वस्तुएं हड्डियों और हंडों और थालियों में सिजाकर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयार की, क्योंकि हारून की संतान के याजक होम बलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयार की। आसाफ के वंश के गरवैये दाऊद, आसाफ, हेमान और राजा के दर्शी यदूतुन की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे, और द्वारपाल एक एक फाटक पर रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की। आगे, यह उसी दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर हम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इस्राएली वहां उपस्थित थे उन्होंने फसह को उसी समय और अख़मीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था, और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिय्याह और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया। ओके, देखिए हम लोग देखते हैं कि
हिजकिया राजा ने भी बहुत ही अद्भुत तरीके से फसह मनाया था। लेकिन योशिया के फसह में ऐसा क्या था जो ना हिजकिया ने ऐसा फसह मनाया था, ना दाऊद ने, ना सुलेमान ने। हाँ, शमूएल के समय से लेकर इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह ना मनाया गया। हाँ, तो ऐसा क्या बात था जो इतना अद्भुत फसह मनाया गया, जबकि हम देखते हैं कि हिजकिया भी बहुत अद्भुत तरीके से फसह मनाया था। हाँ, तो योशिया का फसह हिजकिया से भी अच्छा क्यों था? हम लोग देखा हिजकिया ने भी कितना ज्यादा बदलाव लेकर आया, उसने भी पूरे देश में प्रचार करवाया फसह के लिए, और उसका फसह भी इतना अद्भुत था। तो इसमें और हिजकिया के फसह में क्या अंतर है? उसके लिए देखते हैं दूसरा राजा 30 का 2 पढ़ेंगे, क्या फर्क था। दूसरा राजा सॉरी एक मिनट, दूसरा राजा है या दूसरा इतिहास है? 1 मिनट। 30 का 2 ना, दूसरा इतिहास 30 का 2 पढ़िए। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाएं। हिजकिया के फसह में कमी क्या थी? वो वचन के अनुसार नहीं था। वचन के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन में मनाना था। इसका 18 पढ़िए। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रेम, मनसे, इसाकार और जबूलून में से बहुत ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वो उन सबों के पाप ढांप दे। जी, दूसरी बात, हिजकिय्याह के फसह में सब लोग शुद्ध नहीं थे। 30 का 10 पढ़िए। इस प्रकार हर कार्य एप्रैम और मनसे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। हाँ जी, मतलब सब लोग नहीं आए थे, कई सारे लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया था। तो सब पूरा इस्राएल फसह मनाने हिजकिय्याह के समय में नहीं आया था। हाँ, तो ये कमी थी हिजकिय्याह के फसह में। हिजकिय्याह का फसह भी बहुत ही अद्भुत तरीके से मनाया गया था, लेकिन सब लोग शुद्ध नहीं थे और दूसरे महीने में मनाया गया था, सब लोग नहीं आए थे, ये सब कमियां थी। लेकिन योशिया के समय में जो फसह था वो एकदम वचन के अनुसार था, इसके लिए वो अद्भुत था। हाँ जी, ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे योशिया के बारे में। योशिया माफ करें, दूसरा राजा 23 में 24 से पढ़िए। आवाज नहीं। फिर ओझे, भूत सिद्ध वाले, गृह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिजकिय्याह याजकों को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वो पूरी करे। हाँ, तो व्यवस्था के अनुसार उसने सब कुछ किया जो वो कर सकता था। हाँ, आगे। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ओह, कितना अद्भुत वचन! न उसके पहले न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा। इसमें दाऊद भी आ गया।
बहुत ही वचन के अनुसार चलने वाला राजा। कितनी अच्छी गवाही परमेश्वर का वचन दे रहा है उसके बारे में। वापस पढ़िए। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। परमेश्वर यही तो चाहते हैं। दो मुख्य आज्ञा है, अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम रखना, और ये योशिया ने पूरा किया। ना दाऊद ऐसा चल पाया था क्योंकि उसके जीवन में पाप आया था, ना सुलेमान, ना कोई और राजा योशिया की तरह जीवन बिताया। इसका मुख्य बात, इतनी अच्छी गवाही देने का मुख्य बात, वो वचन के अनुसार चला। उस समय में परमेश्वर ने जो वचन दिए थे, उस समय में जो आज्ञाएं थी, उसको पूरा करने के लिए वो पूरी शक्ति से उसमें खड़ा हुआ। वचन के आधार पे, वचन जैसा बताता है वैसा चलने के लिए वो पूरा समर्पित था। पूरी शक्ति से उसने ऐसा जीवन बिताया। हाँ, ओके। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी है, एक मिनट। हाँ, उसके बाद अब 28 से पढ़िएगा। अब पढ़ेंगे। योशिया के और सब काम जो उसने किए हुए वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा असुर के राजा की सहायता करने फरात महानंद तक गया, तो योशिया राजा भी उसका सामना करने को गया और फिरौन नको ने उसको देखते ही मगिदो में मार डाला। यहाँ हम देखते हैं योशिया का अंत हो जाता है। योशिया को फिरौन यानी मिस्र का राजा मार डालता है। योशिया के बारे में उसको क्यों मार डाला गया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, इसका कोई कारण नहीं लिखा है। देखिए, हम लोग दूसरा इतिहास में भी ये बात देखते हैं। दूसरा इतिहास 35 में दूसरा इतिहास 35 20 से पढ़िए। इसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने फरात के पास के को कर्मीस नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिया उसका सामना करने को गया। हाँ, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे नष्ट करे। ओके, ये मिस्र का राजा बोल रहा है, तू मुझसे लड़ने के लिए मत आ। मिस्र का राजा बोल रहा है, तेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तू चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मेरे द्वारा तुझे नष्ट करे। आगे। परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिदो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। देखिए, यहाँ पे वचन बता रहा है कि परमेश्वर की ओर से उसने ये वचन कहे थे कि तुम मत आ। हाँ, आगे।
तब धनुधारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ जी। मिस्र के राजा ने उसको मना किया कि परमेश्वर मेरे साथ है, तू चला जा, मेरे से लड़ाई मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा परमेश्वर तुझे नष्ट करे। लेकिन योशिय्याह नहीं मानता, तो कपड़े बदलकर राजा का कपड़ा हटाकर शायद सैनिक का वस्त्र पहन लिया और वो युद्ध में गया। तो धनुर्धारियों ने तीर चलाए और वो तीर उसको लग गए और वो अचानक से बोलता है, मुझे यहाँ से लड़ाई से निकाल। आगे। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए। वहां वो मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया। हाँ, इसी तीर लगने से उसकी मौत हो जाती है और सब लोग उसके लिए विलाप करते हैं। आगे। यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती है। इनका गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई है। हाँ हाँ, ओके। अभी ये एक रहस्य है। देखिए, फिरौन जो है मिस्र का राजा, उसको कैसे मालूम परमेश्वर मेरे साथ है? उसको कैसे मालूम कि अगर तू मुझसे लड़ाई करने के लिए आएगा तो परमेश्वर तुझे मारेगा, परमेश्वर ही तेरे ऊपर दंड भेजेगा? ऐसा बाइबल में लिखा है, अभी हमने पढ़ा। तो ये एक रहस्य है, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र के राजा से बात की और इस्राएल का राजा जो इतना अद्भुत राजा है, वो भी मिस्र के राजा की बात क्यों सुने कि परमेश्वर उसके साथ है? अब वो लड़ाई में जाने का कारण ये है कि वो अशूर के राजा से मिलकर काम करना चाहता है और जाहिर सी बात है, अशूर जो है वो इस्राएल का दुश्मन है। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो इस्राएल के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि वो तो रोकने जाएगा कि ये दोनों ना मिले। लेकिन इसके बारे में कोई विवरण हमें दिया नहीं गया है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। क्या सच में परमेश्वर मिस्र के राजा के द्वारा ही योशिय्याह को बोलना चाहते हैं कि हट जा? इसका कोई विवरण हमें नहीं दिया, लेकिन ये वचन ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर मिस्र के राजा के द्वारा उसको बोला कि तू हट जा, नहीं तो परमेश्वर तुझे दंड देगा। तो बाइबल इसके बारे में साइलेंट है। हाँ, और उसकी मौत, देखिए यहाँ पर योशिय्याह का कोई पाप भी नहीं लिखा कि परमेश्वर उसको दंड दे। योशिय्याह अंत तक विश्वास योग्य है करके हम अनुमान लगा सकते, क्योंकि कोई गलती उसकी नहीं दिखाई गई। हिजकिय्याह राजा की गलती बताई गई, उसके अंदर घमंड आया था, लेकिन योशिय्याह की कोई गलती लिखी नहीं है। हमारे पास दो ही जगह है जहां पर योशिय्याह के बारे में लिखा है, दूसरा राजा और दूसरा इतिहास, और कहीं भी योशिय्याह के बारे में नहीं लिखा। तो अभी हम, ये एक रहस्य की तरह है कि योशिय्याह इस तरह से क्यों मरा। इतना अद्भुत राजा जो इतना बड़ा बदलाव लेकर आया इस्राएल के अंदर, वो इस तरह से क्यों मरा, इसके बारे में बाइबल साइलेंट है। हाँ, लेकिन मुख्य बात योशिय्याह के बारे में, वो अद्भुत राजा था, पूरी शक्ति से उसने परमेश्वर के वचन के आधार पर चला, जो मूसा की व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार उसने जीवन बिताया। लेकिन यहां पर एक रहस्य हमारे सामने है, जो नको नाम का राजा है, मिस्र का राजा,
उसके साथ परमेश्वर कैसे हैं और उसके द्वारा परमेश्वर कैसे बात कर रहा है योशिया के साथ कि तू मुझसे लड़ने के लिए मत आ। तो इसके बारे में कोई विवरण नहीं है, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि योशिया की मौत अंदाजा से तीर लगा दिया किसी ने और इसको तीर घुस जाते हैं, जैसे अहाब को लगे थे। अहाब नाम का एक दुष्ट राजा जो लड़ाई करने गया था इसी रीति से देश बदल कर, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अंदाजा से किसी ने तीर छोड़े थे और वो तीर उसको लग गए और अहाब राजा मर गया। इसी प्रकार से योशिया मर रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम ऐसा होने का कारण क्या है। हो सकता है परमेश्वर ने चेतावनी दिया फिरौन के राजा नको के द्वारा, लेकिन उसकी चेतावनी लेने का क्या कारण हो सकता था, क्योंकि वो नबी नहीं है, वो तो इस्राएल का भी नहीं है। लेकिन इसके बारे में बाइबल साइलेंट है। मैंने काफी कुछ ढूंढने के लिए कोशिश किया, ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन इसका विवरण नहीं है। बहुत अच्छे सेवक लोगों का भी किताब, उनकी भी जो उन लोगों ने लिखा था उनको भी पढ़ के मैंने देखा, लेकिन कहीं से भी मन को संतुष्ट करें ऐसे जवाब मुझे नहीं मिले हैं। तो यस, योशिया के द्वारा जो सबसे अच्छी बात हमें देखने मिलती है, परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी कि उसके जैसा राजा उसके पहले ना उसके बाद कोई आया, जो पूरा मन से शक्ति से परमेश्वर की तरफ फिरा और जो जो व्यवस्था में लिखा था उसके अनुसार उसने पूरी शक्ति से कार्य किया। हम सब के पास भी एक एक जीवन है और हम सबको भी इसी प्रकार इस युग में परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से हमको उसके वचन को पूरा करने के लिए मन लगाना चाहिए। जो काम परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसको हमें योशिया की तरह पूरा करना चाहिए और परमेश्वर हमारे बारे में गवाही दे कि हम असल में क्या है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे।